महाराष्ट्र में पिछले 4-5 महीनों से जिस प्रकार जो बारिश है, जिसको मराठी में अवकाळी कहा जाता है, 55,000 हेक्टेयर जमीन अफेक्टेड हुई है, जिससे किसानों के उपज का नुकसान हुआ है। इस 55,000 हेक्टेयर जमीन जिसकी है, उस किसानों को कोई मदद डिक्लेयर करने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार किसानों के इस प्रश्न के तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आज 55,000 हेक्टेयर जमीन अफेक्ट होना ये बड़ी बात है। हजारों किसान इससे क्षतिग्रस्त हुए हैं और इसके खिलाफ जल्दी हम आवाज उठाएंगे। ये 55,000 हेक्टेयर अफेक्टेड जो जमीन है, इसके जो किसान हैं, इनको तुरंत मदद मिलनी चाहिए, ये भूमिका हमने रखी है। सर, एक लंबे संघर्ष के बाद छगन भुजबल आखिरकार मंत्री पद हासिल करने में सफल रहे, क्या कहेंगे? क्या संघर्ष किया उन्होंने? संघर्ष क्या किया? 2.5 साल जेल में रहे, अभी भी जामीन पे बाहर है वो। अभी भी महाराष्ट्र भवन हो या वो अंधेरी का क्या आरटीओ ऑफिस हो, उसकी इंक्वायरी अभी भी पूरी नहीं है। जिस डेवलपर को दिया था अभी भी डेवलप नहीं हुआ है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि छगन भुजबल भ्रष्टाचारी है, कोई संत महात्मा नहीं है। अभी वही भ्रष्टाचारियों को उन्होंने मंत्रिमंडल में स्थान दिया है, जिन्होंने अपने पार्टी को भी कहा था कि जहां नहीं चाहना वहां नहीं रहना, वो भी अभी उसके लिए और अच्छी बात कर रहे हैं। तो इसलिए छगन भुजबल ने संघर्ष क्या किया है? छगन भुजबल ने तो इस महाराष्ट्र में तो एक जातीयवाद नई तरीके से निर्माण किया है। सर, बीजेपी नेता संबित पात्रा का एक बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि विपक्ष, खासतौर पर इंडिया ब्लॉक, पाकिस्तान पॉपुलर फ्रंट की तरह काम कर रहा है। ये देखो, इनको कोई टीका सहन नहीं होती है। गोदी मीडिया भी उनकी उतर रहा है। फिर जो अब उन्होंने बता रहे थे, हमने इस्लामाबाद ताबे में ले लिया, हमने कराची का पोर्ट उड़ाया, हमने रावलपिंडी का एयरबस लिया, क्या हुआ? और सवाल है, बाकी किसकी भूमिका कुछ भी रहो, जिस 26 माता बहने का सिंदूर जिन्होंने मिटाया, वो लोग अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? ये हमारा सवाल है। ये सवाल उठाना, अगर कोई इसके लिए कोई संबित पात्रा जैसे लोग कोई भूमिका रखते होंगे तो उसको हमको कोई चिंता नहीं, लेकिन अपन सिंदूर ऑपरेशन तो सिंदूर की है, मान्य है, अपने सैनिकों ने अच्छे प्रकार से पराक्रम किया, लेकिन जो 26 लोगों को जिन्होंने मारा था वो टेररिस्ट कहाँ है? उनको तुमने अभी मारा कि नहीं मारा, पकड़ा कि नहीं पकड़ा, ये हमारा सवाल है। अगर तुम इंटरनल एखादा मर्डर होता है तो अपन एखादे मिनिस्टर का रिजाइन मांगते हैं, एखादे सीपी एसपी पे कार्रवाई करते हैं। इंडिया में आके, पहलगाम में आके 26-27 लोगों को मारे टेररिस्ट ने, तो इंटरनल सुरक्षितता ये देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। उनको कोई कुछ नहीं बात करता, उन्होंने रिजाइन देना चाहिए। भूमिका कोई रखता है और उनको अगर संबित पात्रा जैसे पोपटपंची करने वालों को अगर ऐसी भूमिका लगती होंगी तो उसको हम क्या कर सकते हैं? सर, विपक्ष डेलीगेशन को लेकर सवाल उठा रहा है। आपकी पार्टी की तरफ से भी प्रतिनिधित्व है इसमें डेलीगेशन का, आपको लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा विश्वास करते? ये देखो, इसमें हम जो कर रहे हो, इसके लिए शिवसेना ने भूमिका स्पष्ट की है। हमको किसी को सही बोल देखा जाए तो खुलासा करने की जरूरत है। हमारा एक सार्वभौम देश है, हमारे सुरक्षितता में जो आ रहा है उसको हम बिल्कुल हटा देंगे, ये भूमिका। और बाकी के जग के लोग क्या अपने मालिक है क्या? एक भी आदमी आए क्या? एक भी देश अपने साथ आएगा तो उनको क्या बताने की जरूरत है हमने क्या किया और क्या नहीं किया?